अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, आजकल जो नातें पढ़ी जाती हैं उनके लिखने वालों का ताल्लुक शरीयत के साथ दूर दूर तक भी नहीं होता। दाढ़ी मुंडे और फासिक व फाजिर जो हैं वो नात लिखते हैं। पहले ये हुआ करता था कि बुजुर्गान दीन के कलाम पढ़े जाते थे। मसलन हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद, इन बुज़ुर्गों के जब ये कलाम पढ़े जाते थे तो लोगों के सीने में खौफ खुदा भी पैदा होता था और आंखों से आंसू भी निकलते थे। लेकिन आजकल इस दौर में ये होता है कि नात उन लोगों की लिखी होती है जिनका ताल्लुक शरीयत के साथ बिल्कुल नहीं होता, वो फासिक व फाजिर होते हैं। और होता ये है कि उनकी लिखी हुई जो नातें हैं वो फिर गानों की तर्ज के साथ जो है वो पढ़ी जाती हैं। हालांकि गानों के कट के साथ या गानों की तर्ज पर नात पढ़ना शरीयत में जायज़ नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह इस मौजू पर बाद में तफसील के साथ एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो बात आज करना चाहता हूँ वो ये है कि एक नात पढ़ी जाती है कि ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए तो दीदार अता करना। इसके पहले जुमले भी ठीक हैं और बाद वाले भी ठीक हैं, लेकिन एक लफ्ज़ जिसके दरमियान में बोला गया वो जिस ज़ात के लिए बोला गया है उसके लिए जायज़ नहीं है। मसलन ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ये दुआ का अल्फाज यहाँ महबूब अलैहिस्सलाम के लिए बोला जा रहा है। हालांकि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात तैयबात के लिए ऐसा अल्फाज बोलना जायज़ नहीं है। दुआ इबादत है और इबादत रब की हुआ करती है, महबूब अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं है, अल्लाह की ही इबादत है। दुआ रब से मांगनी है, महबूब से नहीं मांगनी। और ये दुआया जुमले अल्लाह की बारगाह में बोले जाते हैं, महबूब के लिए नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिग़ासा किया जाता है, फरियाद की जाती है। आज इंकसारी के साथ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़कर महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदद मांगी जाती है, और वो इस्तिग़ासे की सूरत में। लेकिन जो दुआ है ये रब की बारगाह में मांगी जाती है, ये अल्लाह से मांगी जाती है। दुआ असल में इबादत है, तो इबादत रब की होती है। इसीलिए इस अल्फाज की बजाय यहाँ ये बोलना चाहिए कि ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर सदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। कि प्यारे महबूब, जब मेरा मरने का वक़्त करीब आ जाए तो मेरी आपकी बारगाह में इल्तिजा ये है कि आप करम फरमा देना, आप निगाह करम फरमाना, आप शफ़क़त फरमाना कि आपके करम की वजह से मेरी मौत जो है वो आसान हो जाए। तो यहाँ सदा बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ दुआ नहीं बोल सकते। इसीलिए हयात आला हज़रत में कुछ जुमले लिखे हैं, मैं उनको पढ़कर सुना देता हूँ। फरमाते हैं कि नात शरीफ लिखना बहुत मुश्किल है, तलवार की धार पर चलना है। अगर इतना बड़ा कि उलूहियत में पहुंच जाता है तो मारा गया, अगर शमा बराबर भी तनकीस हुई तब भी मारा गया। तो यानी ये अल्फाज ये बता रहे हैं कि नात शरीफ लिखना इतना आसान काम नहीं है कि जो हर शख्स जो है वो नात लिखना शुरू कर दे। नात लिखने के लिए कुरान और हदीस का इल्म और इसके अलावा बकिया उलूम का होना, उनका पढ़ना, उनको याद रखना और फिर उनको समझ कर जो है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में नात लिखना, फिर जाके ठीक होता है। अगर जो इंसान फासिक व फाजिर हो और उसका शरीयत के साथ ताल्लुक़ भी ना हो, अगर वो नात लिखेगा तो यकीनन उसमें वो कुफ्र बकेगा और वो कुफ्रिया कलिमात फिर जो है आगे लोग उनको पढ़कर लोगों को सुनाएंगे। इसीलिए मेरी अपील है कि ऐसे कलाम बिल्कुल ना सुने। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको मना करें, और जिसने लिखा उसको भी सोचना चाहिए कि ये कलिमात मैंने कैसे लिखे। अगर कोई नात लिखता भी है तो उसे चाहिए कि वो लिख कर किसी आलिम दीन को पेश करे और वो मुस्तनद आलिम दीन उनको पढ़े और फिर तहकीक के बाद उनको इजाज़त दे, तो फिर जाके वो नात जो है वो अहले सुन्नत के स्टेज पर पढ़ी जाए। और ऐसे कलाम पढ़ना जिनके अंदर कुफ्र हो या जिनके अंदर किसी की तनकीस की जाए, तो ऐसा हरगिज़ बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन अहकाम की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।